नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत लोगों का ये मुझसे सवाल था कि हमेशा पॉजिटिव कैसे रहे, यानी हमेशा अलाइनमेंट में कैसे रहे और क्या ये पॉसिबल है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से हमेशा पॉजिटिव रह सकते हैं और खुश रह सकते हैं। तो यही मैं आज की वीडियो में आपको क्लियर करूँगा। उससे पहले आपको अलाइनमेंट, रेजिस्टेंस और कॉन्ट्रास्ट के बारे में समझना होगा। इसका मीनिंग सिंपल है। अलाइनमेंट का मतलब आप समझ लो पॉजिटिविटी, रेजिस्टेंस का मतलब आप समझ लो नेगेटिविटी और कॉन्ट्रास्ट का मतलब आप समझ लो प्रॉब्लम्स। अब ये तीन चीज़ें आपकी मैनिफेस्टेशन में कितना बड़ा रोल रखती है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसे मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अलाइनमेंट में आना होगा, यानी आपको पॉजिटिविटी में मोस्ट ऑफ द टाइम रहना होगा। दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा आपको खुश रहना होगा, क्योंकि जैसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं कि फीलिंग इज़ द सीक्रेट। तो वो फीलिंग की बात सिर्फ आपके डिज़ायर की नहीं होती, आपकी पूरी ओवरऑल लाइफ की होती है। अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव फील करते हो तो उसी फीलिंग को आप और ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हो, और जब आपकी कोई डिज़ायर होती है और वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो रही होती तो उसके मैनिफेस्ट ना होने पे भी आपको नेगेटिविटी फील होती है। और क्योंकि जब तक आप नेगेटिविटी वाली माइंडसेट में होते हो तब तक आप एक मैनिफेस्टेशन को अच्छे से नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिवर्स में आप जैसी वाइब्रेशन दोगे वैसी वाइब्रेशन ही लौट कर आपकी मैनिफेस्टेशन बनेगी। अगर आप नेगेटिविटी में होंगे तो नेगेटिविटी ही रिपीट होगी। इसीलिए हमें नेगेटिविटी से उठ कर के पॉजिटिविटी में आना होता है, ताकि हम अपने अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट कर पाए और यूनिवर्स में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन को दे पाए, और उसके बाद फिर यूनिवर्स हमें पॉजिटिविटी के थ्रू हमारी लाइफ में मैनिफेस्टेशन करेगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अलाइनमेंट यानी पॉजिटिविटी। और वहीं रेजिस्टेंस में रहकर आप अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, रेजिस्टेंस यानी नेगेटिविटी। तो ये दो तरह की वाइब्रेशन को हमेशा समझना होता है, और आप किस वाइब्रेशन में हो उसको देखना होता है। अगर आप कंटिन्यूसली दिन भर में नेगेटिव सोचते हो, नेगेटिव फील करते हो, चाहे वो आप अपनी डिज़ायर के बारे में सोचो या किसी और चीज़ के बारे में सोचो, अगर वो फीलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम कंटिन्यूअस बहुत दिनों से आपके साथ है तो वही चीज़ आपकी लाइफ में रिपीटेड मैनिफेस्ट होती है। वहीं अलाइनमेंट में ये होता है कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम दिन भर में कंटिन्यूअस बहुत दिनों से पॉजिटिविटी फील कर रहे होते हैं और पॉजिटिव थॉट सोच रहे होते हैं, जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन आपके अकॉर्डिंग हो रही होती है। क्योंकि यहाँ भी सेम रूल अप्लाई होता है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचो या पॉजिटिव फील करो। आप अगर पॉजिटिव फील कर रहे हो तो आप अलाइनमेंट में हो, आप पॉजिटिविटी में हो, और वहाँ कुछ ना कुछ अच्छा होना ही है आपकी लाइफ में, और मैनिफेस्टेशन भी हमेशा अच्छी ही होनी है वहाँ पे। अब जब आप इस चीज़ को समझ जाते हो तो यहाँ से मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट करते हो, जिसके लिए अपनी रियलिटी को शिफ्ट करना आप स्टार्ट करते हो। आप जब अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस को समझने के बाद इस बात को समझते हो कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम रेजिस्टेंस में रहे हो, इसकी वजह से वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं आ पा रही जो आप चाहते हो, तो आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करना स्टार्ट करते हो, जिससे आप एक नेगेटिव रियलिटी से उठकर पॉजिटिव रियलिटी में आ जाओ, यानी रेजिस्टेंस से उठकर अलाइनमेंट में आ जाओ। और उसके लिए आप कोई ना कोई रूटीन स्टार्ट करते हो, कोई ना कोई प्रोसेस स्टार्ट करते हो, जैसे मेडिटेशन है, ग्रेटिट्यूड वॉक है, या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, या सब्लिमिनल है। अब जो भी चूज़ करते हो आप उसमें आगे बढ़ना स्टार्ट करते हो, और आप देखने लगते हो कि आप पहले से अच्छा फील करने लगे हो, पहले से पॉजिटिव फील करने लगे हो, और सब कुछ अच्छा जा रहा होता है। लेकिन अचानक से कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है जो आपकी नेगेटिविटी को और ज़्यादा बढ़ा देती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी तरफ से पूरी पॉजिटिविटी को क्रिएट करने की कोशिश करते हो, आपके घर में कोई आपसे नेगेटिव तरीके से बात कर लेता है, या आप पॉजिटिव रहना चाहते हो लेकिन कोई दूसरा आपको रहने नहीं देता। जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप इसको समझ सकते हो कि जब आप कुछ स्टार्ट करते हो और उसके बाद कुछ दिनों तक अच्छा फील करते हो, फिर कुछ ऐसा होने लगता है कि आप नेगेटिविटी फील करने लगते हो, और यहाँ पर आपको लगने लगता है कि आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। आपने इतनी मेहनत करके पॉजिटिविटी क्रिएट की, अलाइनमेंट क्रिएट की, और किसी दूसरे पर्सन ने आकर उसमें नेगेटिविटी डाल दी, और उसकी वजह से आप रेजिस्टेंस में आ गए, और आपको लगने लगा कि ये चीज़ आपके लिए, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क नहीं करेगा। क्योंकि जब भी आप पॉजिटिविटी क्रिएट करने जाते हो कोई ना कोई ऐसे ही आके नेगेटिविटी को क्रिएट कर देता है। आप अलाइनमेंट में जा रहे होते हो और आपको वापस रेजिस्टेंस में ले आता है। तो इस जगह पर आपको समझना होगा कि ये कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये जो है इसे कहते हैं कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है प्रॉब्लम्स या फिर चैलेंजेस। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आप कोई न्यूज़ चीज़ स्टार्ट करते हो, जैसे मेडिटेशन करना या फिर वर्कआउट करना या फिर कोई भी चीज़ करना, या आप मान लीजिए आप पढ़ना ही स्टार्ट करते हो अपने एग्ज़ाम के लिए या किसी और चीज़ के लिए, और उस चीज़ में स्टार्टिंग में सारी चीज़ें अच्छी होने लगती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, या वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो, या मेडिटेशन आप करना चाह रहे हो लेकिन आपको फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, नहीं कर पा रहे हो। तो ये रेजिस्टेंस नहीं, ये कॉन्ट्रास्ट है। रेजिस्टेंस वो होती है जब आपकी लाइफ में कांस्टेंट वो प्रॉब्लम चल रही होती है कंटिन्यूअसली, और आप उसके लिए उस वक्त कोई वर्क नहीं कर रहे होते, यानी लाइफ में एक के बाद एक सारी चीज़ें खराब होती जा रही है। आप जितना भी कोशिश कर रहे हो वो ठीक ही नहीं हो रही, या आप कोशिश नहीं कर रहे हो, तो वैसी सिचुएशन को आप कह सकते हो कि ये रेजिस्टेंस है।
लेकिन एक बार जब आप अपनी अलाइनमेंट पे वर्क करना स्टार्ट करते हो, जैसे आप मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड वॉक या फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स या फिर सब्लिमिनल, जिससे भी आप स्टार्ट करते हो, उसको करते करते जब शुरुआत में सब कुछ अच्छा हो रहा होता है और अच्छा होते होते अचानक से कोई चीज़ बिगड़ जाती है और अनएक्सपेक्टेड तरीके से बिगड़ती है कि आपने सोचा नहीं होता कि ये चीज़ होने वाली है ऐसी, तो उस जगह को आप कॉन्ट्रास्ट कह सकते हो। और उस जगह को जब आप कॉन्ट्रास्ट समझने लगोगे और रेजिस्टेंस नहीं समझोगे तो आप उस कॉन्ट्रास्ट में से इजीली बाहर आ पाओगे, क्योंकि जब हम उसको रेजिस्टेंस समझ लेते हैं तो हमें लगता है कि हम वापस से जीरो पे आ गए। तो हमें ये चीज़ समझनी है कि हम नेगेटिविटी से उठकर पॉजिटिविटी में जा रहे हैं और उस रास्ते में हमें चैलेंजेस मिलेंगे, और हम जितनी भी पॉजिटिविटी में क्यों ना चले जाए, हमें हमेशा चैलेंजेस मिलेंगे, क्योंकि जो कॉन्ट्रास्ट आपकी लाइफ में आता है उस कॉन्ट्रास्ट से आपकी डिज़ायर निकलती है। और ये भी आपको समझना होता है कि कॉन्ट्रास्ट कुछ समय का होता है और वो आपको डिज़ायर देता है। आप उस कॉन्ट्रास्ट में से बाहर आते हो, आप अलाइनमेंट को अचीव करते हो वापस से, और आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेते हो। लेकिन जब आप कॉन्ट्रास्ट को रेजिस्टेंस की तरह समझते हो तो आप उस कॉन्ट्रास्ट को रेजिस्टेंस बना देते हो, क्योंकि वो आता तो टेम्पररी आपको डिज़ायर देने के लिए है, लेकिन उसको पकड़ के हम रेजिस्टेंस बना लेते हैं और फिर उस चीज़ से हमें बाहर आना पड़ता है। तो इसीलिए अपनी जर्नी में जब आप स्टार्टिंग करते हो, आप अच्छी फीलिंग को क्रिएट करना स्टार्ट करते हो, खुश और पॉजिटिव रहने का स्टार्ट करते हो, तो शुरुआत में जो चीज़ आती है, जो प्रॉब्लम्स आती है, उसको कॉन्ट्रास्ट हमेशा कहा जाता है। और वो कॉन्ट्रास्ट आपको ये डिज़ायर देते हैं कि आप इस चीज़ में से निकलना चाहते हो, आप इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करना चाहते हो, ये जो बुरी फीलिंग आपको अभी अपने अंदर हो रही है, इस चीज़ को आप फील नहीं करना चाहते हो। ये कॉन्ट्रास्ट आपको साथ साथ डिज़ायर्स देता जाता है। यानी जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हो तो शुरू में आपसे फोकस नहीं हो पाता, तो उस फोकस ना आ पाने की वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है थोड़ी बहुत। तो वहाँ पर आपका माइंड खुद से ये बात कहने लगता है, डिज़ायर करने लगता है कि मैं भी अच्छे से मेडिटेशन कर पाऊँ, मुझसे क्यों नहीं मेडिटेशन हो रहा है, मुझे भी अच्छे से मेडिटेशन करना है। या जब वर्कआउट करना स्टार्ट करते हो तो शुरू में बॉडी पेन करती है या बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है और आप वर्कआउट अच्छे से नहीं कर पाते हो, तो वो प्रॉब्लम के टाइम पे आपकी बॉडी, और आप डिज़ायर करते हो कि मेरी बॉडी बहुत अच्छे से वर्कआउट कर पाए, मैं चाहता हूँ कि मेरी बॉडी ऐसी हो जो ईजिली थके ना, मेरा स्टेमिना बहुत अच्छा हो, मेरी फिजिक बहुत अच्छी हो। और इस चीज़ को हम डिज़ायर तो करते हैं, लेकिन अगर हम उसको रेजिस्टेंस बनाकर वहीं छोड़ देते हैं, यानी वर्कआउट करना या फिर मेडिटेशन करना छोड़ देते हैं, तो जो कॉन्ट्रास्ट आ रहा होता है वो कॉन्ट्रास्ट रेजिस्टेंस में बदल जाता है और उस प्रॉब्लम को फिर हमें बाद में निकालना पड़ता है। लेकिन जब हम समझ लेते हैं कि ये कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये जस्ट कॉन्ट्रास्ट है जो शुरू में मुझे बस परेशान कर रहा है, मुझे डिज़ायर दे रहा है मेरे अंदर, और उस वक्त आप थोड़ी देर के लिए सोचकर बस वापस से अपने प्रैक्टिस को स्टार्ट कर देते हो, तो आप उस सिचुएशन में से इजीली बाहर भी आते हो। और जब आप उस सिचुएशन में से, उस कॉन्ट्रास्ट में से बाहर आते हो, तो आप देखते हो कि आपकी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है और हो गई है जो आपने चाही थी कॉन्ट्रास्ट के वक्त पे। जो मेडिटेशन में स्टार्टिंग पे आप फोकस नहीं कर पा रहे थे, अभी वही चीज़ आपके लिए बहुत आसान हो जाती है, और जो वर्कआउट आप पहले नहीं कर पा रहे होते थे, उससे ज़्यादा हैवी वर्कआउट आप उसके बाद परफॉर्म करने लगते हो। जो चीज़ आपको लाइफ में पहले प्रॉब्लम लग रही होती थी, अब वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। और वो होता तब है जब आप उस सिचुएशन को समझ लेते हो कि वो रेजिस्टेंस नहीं है, वो जस्ट कॉन्ट्रास्ट है, और वो कॉन्ट्रास्ट आपको डिज़ायर देगा, आपको जस्ट उसमें पेशेंटली रहना है और उस चीज़ को करते रहना है। जैसे मेडिटेशन है या फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट है या ग्रैटिट्यूड वॉक है, जैसे आप में से बहुत लोग हैं जो मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं या उनको नहीं अच्छा लगता मेडिटेशन करना, तो कोई बात नहीं, आप सभी लोग सब्लिमिनल से स्टार्ट कर सकते हो। और इसीलिए मैं सब्लिमिनल अपने चैनल पर बना रहा हूँ। जैसे कल मैंने सेल्फ लव का एक सब्लिमिनल बनाया था जो कि हिंदी में था। अगर आप अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो और आप मेडिटेशन से नहीं कर पा रहे हो, तो आप मेरे चैनल के सब्लिमिनल से स्टार्ट कर सकते हो। और आने वाले टाइम में भी मैं बहुत सारे सब्लिमिनल ऐसे ही अपलोड करता रहूँगा, ताकि अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते तो भी आप अपनी डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर पाओ। अगर पर्सनली आपको अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग सब्लिमिनल बनवाना हो, जैसे कोई स्पेसिफिक गवर्नमेंट जॉब, कोई स्पेसिफिक पर्सन, तो वैसे में आप पर्सनल सब्लिमिनल बनवा सकते हो। सब्लिमिनल बनवाने के लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा उनके व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।